Good morning class. Welcome to the online class of Shivaji Group of Institutions. Today I will teach you modals. What are modals? Modals क्या होते हैं? Modals are also the helping verbs. Modals भी helping verbs की तरह ही होते हैं, बस थोड़े से अलग होते हैं. जैसे हमने कहा can, तो can is a modal verb. हमने कहा may, तो may is a modal verb. हमने कहा should, हमने कहा must. These are the modal verbs. ये क्या होते हैं? modal verbs होते हैं. अब इनका इस्तेमाल सेंटेंस में कैसे होता है ये देखेंगे आज हम. इस सेंटेंस में उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है. जैसे सबसे पहला आपका है शीतल कैन प्ले गोल्फ. शीतल जो है गोल्फ खेल सकती है. तो यहाँ पे हमने कैन का इस्तेमाल किया. कैन का इस्तेमाल कैसे करते हैं? कैन इज यूज्ड टू सजेस्ट दैट someone has the ability to do something. कैन का इस्तेमाल तब होता है जब हम ये बताते हैं किसी के अंदर कोई एबिलिटी है कि वो कोई काम कर सकता है. जैसे I can come inside the class. I can play football. मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ. आपने कहा I can play football. इसका मतलब क्या हो गया? फुटबॉल खेल सकते हैं. तो यहाँ पे आपने कैन का इस्तेमाल किया है. इसका इस्तेमाल किया है, कैन का इस्तेमाल किया है. मतलब यू हैव द एबिलिटी टू प्ले फुटबॉल. तो यहाँ पे आपने कैन का प्रयोग किया है. इसका प्रयोग किया है, कैन का प्रयोग किया है. ठीक है. तो कैन इज यूज्ड फॉर टेलिंग दैट समवन हैज द एबिलिटी टू डू समथिंग. जब किसी के अंदर कोई एबिलिटी होती है कुछ करने की, तो वहां पे हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं. इसका प्रयोग करते हैं कैन का. जैसे आपने कहा ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो वहां पे कैन लग जाएगा. उसके बाद और क्या नियम होते हैं कैन के? कैन इज यूज्ड टू सीक, रिफ्यूज एंड गिव परमिशन. कैन का इस्तेमाल परमिशन के लिए, मतलब कोई अनुमति लेने के लिए भी किया जाता है. जैसे आपने कहा कैन आई बोरो योर बुक. क्या मैं तुम्हारी बुक बोरो कर सकता हूं? तो ये अनुमति है. कैन आई बोरो योर बुक. एक सवाल पूछा गया है, यहाँ पर भी परमिशन मांग रहा है. क्या मैं तुम्हारी किताब ले सकता हूँ? तो यहाँ पे आपने क्या इस्तेमाल किया? यहाँ पे आपने कैन इस्तेमाल कर दिया. क्या इस्तेमाल किया? कैन. और कहाँ पे कैन लगता है? कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द इफेक्ट ऑफ समथिंग और समवन इन द फ्यूचर. कि फ्यूचर में किसी चीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है. जैसे आपने कहा लीडिंग अ sedentary life can affect your health in the long run. और आपने कहा investing in the share market can be risky at this time. आपने कहा investing in the share market कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, can be harmful in the future. तो फ्यूचर में हार्मफुल हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या बोलते हैं? यहाँ पर उसको कैन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कैन बोलते हैं. यानी ये इफेक्ट बता रहा है कि फ्यूचर में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा. ठीक है बच्चों. तो आई होप आपको कैन का समझ में आ गया होगा कैन कैसे इस्तेमाल होता है. एडवाइस देने के लिए इस्तेमाल होता है, परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है, और एबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, और फ्यूचर में उसका जो इफेक्ट है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. और कभी कभी सजेशन देने के लिए, सलाह देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. जैसे आपने कहा यू कैन स्टे हियर इफ यू आर अनएबल टू गेट अ कैब. यू कैन स्टे हियर, यू कैन स्टे हियर if you are unable to get a cab. अगर आपको कैब नहीं मिलेगी तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं. तो वहां पर भी आप क्या इस्तेमाल करेंगे? कैन का प्रयोग करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर भी आपको कोई सलाह दे रहा है, कोई आपको एडवाइस दे रहा है कि आप ऐसा कर सकते हैं. तो आपको समझ में आ गया होगा कैन कैसे इस्तेमाल होता है. और इसी तरह देखिए कैन का पास्ट जो होता है, कैन का पास्ट टेंस हो जाता है कुड. ठीक है. प्रेजेंट टेंस में आप कैन का इस्तेमाल करते हैं और पास्ट टेंस में आप कुड का इस्तेमाल करते हैं. इसका इस्तेमाल करते हैं कुड का. ठीक है बच्चों. इस तरीके से कुड. अब कुड में थोड़ा बहुत अंतर होता है. क्या अंतर होता है? कुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट. ये एबिलिटी प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, और ये पास्ट टेंस में एबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है.
grandmother could walk 10 miles in her college in the next village. ठीक है, तो my grandmother, आपने कहा मेरी ग्रैंडमदर जो है could walk 10 miles, वो 10 मील चल सकती हैं in her college in the next village, मतलब अपने विलेज में वो ऐसा कॉलेज में वॉक कर सकती हैं, 10 मील चल सकती हैं। ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। उसके बाद could is used to make polite request or seek permission. polite request के लिए अगर आप किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं या परमिशन मांग रहे हैं तो वहां पर भी आप could का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों could का। जैसे आपने कहा could you tell me the way to the nearest metro station? could you tell me the way? could you tell me the way to the nearest metro station? Could you tell me the way to the nearest metro station? क्या आप मुझको nearest metro station का रास्ता बताएंगे? तो आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी could का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है could का। उसके बाद could is used as a past form of can in reporting sentences. जैसे कि मैंने बताया कि can का past tense क्या होता है? could होता है। उसके बाद could is used to extend invitation. invitation के लिए भी could का इस्तेमाल होता है। could is used to express a wish. अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, कोई अभिलाषा है, तो भी आप वहां पे could का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं could का। जैसे आपने कहा I wish I could be with my son. मेरी इच्छा है कि मैं अपने लड़के के साथ होता। I wish I could be with my son. तो यहाँ पर आप could का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करेंगे could का। ठीक है। उसके बाद will की अगर हम बात करें, will भी आपका एक मोडाल है। ठीक है, will क्या है? मोडाल है। will is used to express the intention of doing something in the future. will की इस्तेमाल कैसे करते हैं? will used in the future में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है will का। जैसे आपने कहा the students will write the exam on Tuesday. the students will write the exam on Tuesday. तो यहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे? will का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फ्यूचर की बात होगी। फ्यूचर में आप क्या इस्तेमाल करते हैं? will का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं will का। will is used to make polite request, और polite request के लिए भी will का प्रयोग भी हो सकता है। जैसे आपने could का इस्तेमाल किया था past tense में, तो will का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा will you draw the curtains? क्या आप पर्दे खींच देंगे? तो यहाँ पर आप will का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे आपने कहा will you draw the curtains? यहाँ पर आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? will का। तो आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप ऐसा करेंगे, तो आप वहां पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? will का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है। उसके बाद और भी ऐसे कई सारे वर्ड हैं जो कि आपको ध्यान में रखने होते हैं। जैसे आपने कहा अगला वर्ड आता है shall। shall का इस्तेमाल कैसे किया जाता है सेंटेंस में? shall is used in the future tense. shall जनरली हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? सिंगुलर और प्लूरल में इस्तेमाल करते हैं। I के साथ इस्तेमाल करते हैं। I के साथ क्या लगता है? shall। और V के साथ क्या लगता है? shall। तो फ्यूचर टेंस में आप इस्तेमाल करते हैं shall का I और V के साथ। जनरली shall का इस्तेमाल और will के इस्तेमाल में यही फर्क होता है कि shall is used with I and V। shall का प्रयोग I और V के साथ किया जाता है और will का प्रयोग बाकी सबके साथ किया जाता है। I और V के साथ आप will का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन
शैल का प्रयोग अगर आपको करना है तो केवल आई और बी के साथ ही होता है, जनरली ऐसा ही इस्तेमाल होता है। जैसे आपने कहा आई शैल नॉट वेट फॉर यू इफ यू आर लेट, आई शैल नॉट वेट फॉर यू if you are late, I shall not wait for you if you are late। मैं आपके इंतजार नहीं करूंगा अगर आप लेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने किसका इस्तेमाल किया, यहाँ पे आपने shall का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया, shall का। तो ये shall के बारे में बता रहा है कि shall जो है वो I के साथ इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद shall is used to make suggestions, सजेशन देने के लिए भी आप कभी-कभी shall का इस्तेमाल करते हैं, सलाह देने के लिए भी आप कभी-कभी shall का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने कहा shall we watch a movie instead of going to the mall, shall we watch a movie, shall we watch a movie instead of going to the mall, shall we watch a movie instead of going to the mall। ये सवाल पूछ रहा है और एक सजेशन भी दे रहा है कि क्या हम लोग मूवी देख सकते हैं मॉल जाने के बजाय, मॉल जाने के बजाय मूवी देख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका shall हो गया, ठीक है, shall का प्रयोग हो गया। अब उसके बाद एक चीज और होती है shall not is used for formal situations like agreements, laws, rules with other pronouns। shall not का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है फॉर्मल सिचुएशंस के लिए। जैसे आपने कहा you shall not step out of the house if you clean your room, you shall not step out of the house till you clean your room। जब तक आप घर साफ नहीं करते तब तक आप क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। तो वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे आप, वहां पे आप इस्तेमाल करेंगे shall का। क्लियर हो गया, तो आई होप आपको क्लियर होगा shall का प्रयोग कैसे होता है। इसी तरह would का प्रयोग होता है, इसका इस्तेमाल होता है would का। would जो होता है will का पास्ट होता है, will का जो होता है पास्ट टेंस वो क्या होता है, would होता है। क्या होता है बच्चों, would। जैसे आपने कहा would is used to express the past tense of will in the reporting, हमने आपको बता दिया ये लाइन। उसके बाद would is used to make request, रिक्वेस्ट करने के लिए भी would का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, would का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने कहा would you request the doctor to see the patient at his home, क्या आप डॉक्टर से रिक्वेस्ट करोगे कि वो पेशेंट को देखे अपने घर पे। would you request the doctor, would you request the doctor to see the patient, to see the patient at his house। तो यहां पर आप would का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, would का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सेंटेंस में would का प्रयोग करते हैं। रिक्वेस्ट करने के लिए और would is used also to make offer, ऑफर करने के लिए भी आप would का प्रयोग करते हैं। would you like to eat a burger, जैसे आपने कहा would you like to eat an ice cream, would you like to eat a burger, तो इस तरीके से आप would का प्रयोग करते हैं। उसके बाद may, might, should, must, ought to, dare, need, used to, ये ऐसे और वर्ड होते हैं जो सेंटेंसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं।